नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ। दुबई में ड्रोन का इस्तेमाल बंद। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने यूएई के राष्ट्रपति से मिलाया हाथ। पाकिस्तान में बवाल। यूएई में नया कानून लागू, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। अबू धाबी में 1 अप्रैल से रिमोट और पार्ट टाइम काम के लिए बड़ी सुविधाएं। सऊदी अरब में भारतीय व्यक्ति लापता, परिवार परेशान। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए बता दें खबरें विस्तार से। तो बता दें दुबई में ड्रोन का इस्तेमाल बंद हुआ है। दुबई में शौकिया ड्रोन उड़ाने की अभी भी इजाजत नहीं दी गई है। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हाल ही में कुछ शर्तों के साथ व्यक्तिगत ड्रोन के इस्तेमाल पर से प्रतिबंध हटाया है, लेकिन यह नियम दुबई में लागू नहीं है। दुबई का मामला दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत आता है। बुधवार सुबह कई लोगों को डीसीएए से एक ईमेल मिला जिसमें साफ लिखा था दुबई में मनोरंजन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अगली सूचना तक बंद रहेगा। डीसीएए के कस्टमर सपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि यह रोक अब भी जारी है। उनका कहना है कि जैसे ही रोक हटेगी इसकी जानकारी डीसीएए द्वारा दी जाएगी। डीसीएए ने सभी लोगों से नियमों का पालन करने और उनके आधिकारिक चैनल पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने यूएई के राष्ट्रपति से मिलाया हाथ। पाकिस्तान में बवाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात इन दिनों पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मरियम नवाज यूएई प्रेसिडेंट के हाथ पर अपने दोनों हाथ रखकर अभिवादन करती हुई नजर आई हैं। इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया है। कई लोग इसे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बता रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम महिला को किसी गैर महरम ऐसा व्यक्ति जिससे उनका करीबी रिश्ता ना हो उसे इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग मरियम नवाज के इस कृत्य को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग इसे इस्लामिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए मौलवियों से उनके खिलाफ फतवे की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे राजनयिक शिष्टाचार का हिस्सा मानते हुए इसे जरूरत से ज्यादा तुल देने की बात कर रहे हैं। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने उनका स्वागत किया। तस्वीर में शहबाज शरीफ दोनों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज का यह अभिवादन राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत था या पारंपरिक सीमाओं का उल्लंघन, इस पर बहस तेज हो गई है। इस विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार भी अपनी राय रख रहे हैं। पत्रकार सोहराब बरकत ने इसे पूर्वी समाज की परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों से हाथ मिलाने से बचती हैं जब तक कि वह कूटनीतिक कारणों से ना हो। उनका सुझाव है कि इस तरह के मामलों में एक साधारण और औपचारिक हैंडशेक काफी होता है, लेकिन मरियम नवाज ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जिससे यह मुद्दा और विवादित हो गया। यह तस्वीर और उस पर होने वाली आलोचना इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर किस हद तक राजनीति और सोशल मीडिया का असर है। राजनयिक शिष्टाचार और धार्मिक परंपराओं के बीच यह बहस अभी तक थमी हुई नहीं दिखाई दे रही है। यूएई में नया कानून लागू, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तोड़ने वालों की खैर नहीं। यूएई सरकार ने परिवार और समाज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नया आदेश कानून जारी किया है जिसका मुख्य मकसद पारिवारिक स्थिरता और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस कानून के तहत परिवारों के अधिकारों और सामाजिक संबंधों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच दुर्व्यवहार या विवाद के मामलों में लिए दंड और समाधान प्रक्रिया को शामिल किया गया। नए कानून में शादी की कानूनी आयु 18 साल तय की गई है और तलाक के मामलों में उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है जहां पति या पत्नी नशीली दवाओं या अन्य पदार्थों के आदी हैं। माता पिता और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या आर्थिक मदद से इनकार करने पर सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा बच्चों की संपत्ति, विरासत और भलाई की रक्षा के लिए भी सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। वसीयत और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों को अधिक व्यवस्थित करने और न्याय प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए पारिवारिक सुलह केंद्रों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। 15 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह चुन सकते हैं कि वह किस माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। यह कानून पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने, हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में स्थिरता और न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अबू धाबी में 1 अप्रैल से रिमोट और पार्ट टाइम काम के लिए बड़ी सुविधाएं। अबू धाबी के नए रोजगार कानून अब कंपनियों को 1 अप्रैल से दूर से काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देंगे। ये नए नियम काम करने के तरीकों को और ज्यादा लचीला बनाने के लिए लाए गए हैं। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने ये नए कानून जारी किए हैं, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा साफ हो जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब कर्मचारी की परिभाषा में सुधार किया गया है, जिसमें रिमोट और पार्ट टाइम काम को भी शामिल किया गया है। ये नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जो ADGM के तहत आती है। एक रिमोट कर्मचारी UAE में रह सकते हैं या विदेश में भी हो सकता है, लेकिन उसका मुख्य कार्यस्थल ADGM में नहीं होगा। ये नए कानून 1 अप्रैल से लागू होंगे, जिससे नियोक्ताओं को अपनी नीतियों और कर्मचारियों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करने के लिए समय मिल जाएगा। इस नियम के अनुसार रिमोट काम के लिए नियोक्ता को जरूरी तकनीकी उपकरण देना और उसका रखरखाव करना होगा। नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ तौर पर लिखा होगा कि कर्मचारी रिमोट काम कर रहा है, यानी घर से या दूर से काम कर रहा है। सऊदी अरब में भारतीय व्यक्ति लापता, परिवार परेशान। सऊदी अरब की हेल में मजदूरी करने वाले आंध्र प्रदेश के 39 साल के रामास्वामी पिछले 1 हफ्ते से लापता हैं। श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम के रहने वाले रामास्वामी 8 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। अब उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे सबको उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। ये मामला तब सबके सामने आया जब उनके पड़ोसी विवेक रेड्डी ने 2 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से मदद की गुहार लगाई। विवेक ने लिखा कि रामास्वामी पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार से बात नहीं कर पाए हैं। उनकी पत्नी चकली, दलम्मा और 3 बेटियां बहुत परेशान हैं। कृपया मदद करें। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार को इतनी चिंता हो रही है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। उनकी पत्नी लगातार रो रही है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रामास्वामी किस हाल में हैं। मंत्री नारा लोकेश ने 8 जनवरी को जवाब देते हुए कहा कि मैंने यह मामला देखा है। रामास्वामी को सुरक्षित घर लाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लोकेश पहले भी कई NRI की मदद कर चुके हैं। नवंबर 2024 तक उनकी टीम ने खाड़ी देशों में फंसे 20 लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया है। रामास्वामी का परिवार अब बस उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.89 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.88 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.53 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.74 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.18 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.89 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.88 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 243.80 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 242.80 दिरहम प्रति ग्राम थे। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,703 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 298 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,971 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 296.75 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 322 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 320.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,532 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक UAE दिरहम में 23.40 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.38 था।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.34 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 37.55 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.02 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.88 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.81 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.47 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।